भगवान गणेश को भारत के साथ साथ और भी कई साउथ एशियन कंट्रीज में पूजा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि जीवन में आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उसे आप अगर जल्दी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसकी विद्या महागणपति ही प्रदान करते हैं। प्रणाम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रुद्र यामल और महागणपति तंत्र में दिए भगवान गणेश के मूल मंत्र को सिद्ध करने की विधि बताऊंगा। इसके प्रयोग से आप अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, पीस या और कुछ भी जो आप चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तंत्र साधक और साधिकाओं के लिए तो यह साधना आवश्यक है। वह किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से शुरू करके शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक इस साधना को पूर्ण करेंगे। अब इस मंत्र जाप का विधान ध्यान से सुनिए। चतुर्थी के दिन नहा धो के स्वच्छ भाव से किसी भी साफ स्थान पे आसन बिछा के बैठ जाएं। ध्यान रहे कि आपका मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। भगवान गणपति का ध्यान करते, उनका आवाहन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए विनियोग करेंगे। दोस्तों, विनियोग एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम मंत्र से जुड़ी शक्ति, उसका बीज, उसके ऋषि, उसके छंद, इन सब के विषय में चर्चा करते हैं और जो भी हमारा मंत्र जाप के पीछे ऑब्जेक्टिव है वो विनियोग में होता है। इस मंत्र का विनियोग है ओम अस्य श्री महागणपति मंत्रस्य गणक ऋषिर निच्रद गायत्री छंदो महागणपति देवता गम बीजम स्वाहा शक्ति ही ग्लौम कीलकम मम महागणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ऐसा कह के भगवान गणेश को प्रणाम करेंगे। इसके बाद हम न्यास करेंगे। न्यास करने के लिए आप अपने राइट हैंड की जो पांचों उंगलियां हैं, सीधे हाथ की पांचों उंगलियों को जोड़ लेंगे और एक एक मंत्र कहते हुए अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर टच करेंगे। जैसे गणक ऋषिये नमः शिरसी, अब आप अपने सिर का स्पर्श करेंगे। नृचद गायत्री छंद से नमः मुखे, अपने मुख का स्पर्श करेंगे। महागणपति देवताय नमः हृदय, अपने हृदय का स्पर्श करेंगे। गम बीजाय नमः गुहे, अपने गुप्तांग का स्पर्श करेंगे। स्वाहा शक्तये नमः पादयो, अपने पैरों का स्पर्श करेंगे। ग्लौम कीलकाय नमः नाभव, अपने नाभि का स्पर्श करेंगे। महागणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः नमः सर्वांगे, अपने हाथों से अपने कंधों का, दोनों बाजुओं का, अपने पैरों का स्पर्श करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम करन्यास करेंगे। दोस्तों, करन्यास में हम अपने अंगूठों से अपनी उंगलियों को नीचे से ऊपर की तरफ स्पर्श करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम तर्जनाभ्याम नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम मध्यमाभ्याम नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम अनामिकाभ्याम नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इसके बाद गाम हृदयाय नमः, गीम शिरसे स्वाहा, गूम शिखाय वौषट, गैम कवचाय हुम, गौम नेत्राभ्याम वौषट, गह अस्त्राय फट। इसको करने के बाद आपकी न्यास की प्रक्रिया समाप्त होती है। इसके बाद आप हाथ जोड़कर भगवान गणेश का आवाहन करेंगे। भगवान महागणपति से अपने जीवन में उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे और ऐसा आवाहन करते वक्त उनको अपने लाइफ से रिलेटेड कोई भी एक प्रॉब्लम या कोई भी एक ऐसी इच्छा जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसे आप भगवान गणेश को कह सकते हैं। ध्यान के बाद आप भगवान गणेश का मानसोपचार पूजन करेंगे। दोस्तों, मानसोपचार पूजन में हम जो भी भगवान को, जैसे हम पंच पूजा करते हैं, उसमें हम धूप दीप नैवेद्य पुष्प गंध आदि अर्पित करते हैं ईश्वर को। मानसोपचार पूजा में हम ये मन में करते हैं, मानसिक रूप से करते हैं। मंत्र है लम पृथ्वी व्यात्मकम गंधम कल्पयामी नमः। हम आकाशात्मकम पुष्पम कल्पयामी नमः। यम व्यवात्मकम धूपम कल्पयामी नमः। रम वहनात्मकम दीपम कल्पयामी नमः। वम अमृतात्मकम नैवेद्यम कल्पयामी नमः। सम सर्वात्मकम तांबुलादि सर्वोपचारान कल्पयामी नमः। ऐसा करके हम ईश्वर को मानसिक रूप से ये सभी पदार्थ और ये सभी द्रव्य अर्पित करेंगे। इसके बाद आपको एक माला भगवान श्री महागणपति का जो मूल मंत्र है उसका जप करना है। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप लाल चंदन की माला पे भी कर सकते हैं अथवा आप रुद्राक्ष की माला पे भी कर सकते हैं।
मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपते वरवरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। फिर से ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपते वरवरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। एक बार और सुनिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपते वरवरद सर्वजनम मे वशमानय स्वाहा। इस प्रकार आपको 108 बार यानी एक माला भगवान गणेश के मूल मंत्र का जप करना है। पूजन समाप्ति के बाद मानसिक रूप से भगवान गणेश का फिर से नमन करेंगे। आसन पे माथा टेक कर अपने मंत्र जाप को समाप्त करेंगे। तो आप इसे किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के बीच में कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और सर्व सुख देने में समर्थ हैं और मेरा अपना अनुभव इस मूल मंत्र के जप का बहुत अच्छा रहा है। आने वाले दिनों में मैं आपको भगवान गणेश के उग्र भाव की यानी उच्चिष्ट गणपति की तांत्रिक मंत्र साधना के बारे में भी बताऊंगा। इसीलिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे और भी लोगों तक पहुंचाएं। परिवार में दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।